आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पार्ट डब्ल्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बच्चों ध्यान देना है कि अगर त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को लगाना है तो उसके पहले आपको फार्मूला कुछ आने चाहिए। तो कुछ आपके लिए फार्मूला लेकर आएंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या है। तो आपको जैसे कुछ त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है बच्चों, तो त्रिकोणमिति अनुपात को जानने के लिए आपको सबसे पहले लंब, कर्ण और आधार का ध्यान देना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होती है। न्यून कोण क्या है आपका? सी, जिसको हम मानते हैं थीटा, थीटा कोण है। तो थीटा कोण ये आपका न्यून कोण है। न्यून कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। और समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और जो बची हुई भुजा होती है वो क्या होती है बच्चों? आधार। तो न्यून कोण के ठीक सामने कौन सी भुजा? ए बी है। ए बी को हम क्या मानते हैं बच्चों? लंब। बातें समझ आ रही है? उसी तरीके से समकोण होता है, समकोण में समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। और जो बचा होता है वो आपका क्या होता है? वो आधार होता है। बातें समझ आ रही? बोलिए। तो त्रिकोणमिति का अनुपात को जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं, जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में आपको ध्यान देना बच्चों, लाल बटे कक्का में आपको लंब बटे जो कर्ण होता है आपके होते हैं साइन थीटा, आधार बटे कर्ण जो होते हैं आपके क्या होते हैं? कॉस थीटा, और लंब बटे जो आधार होते हैं क्या होते हैं? टेन थीटा। अब कहोगे सर यल और के क्या होता है? लंब को हम यल से दिखाते हैं, आधार को ए से दिखाते हैं, कर्ण को के से दिखाते हैं। बातें समझ में आ रही? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे आपको लाल बटे कक्का में हमने बताया वह चीज आपको एकदम सेम यहाँ पे दिखा गया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। बातें समझ में आ रही? बोलिए। साइन थीटा का किसका व्युत्क्रम होता है? कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का मान जो भी साइन थीटा का मान होता है उसको हम पलट देंगे, वो आपके कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा। और उसी तरीके से कॉस थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? सेक थीटा का। कॉस थीटा का जो भी मान होगा पलट देंगे तो आपका किसका मान हो जाएगा? सेक थीटा का मान हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आपको क्या करना है ना, हो गया हो तो एक टेबल आपको दिया गया है स्क्रीन पे। इस जो भी टेबल आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90 जो भी मान है, ये सबको टेबल को अच्छे से याद करके तब क्वेश्चन पे आएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी क्वेश्चन को लगाने में नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बोला गया बच्चों कि यदि cos a बराबर 4/5 तो cot a का मान ज्ञात कीजिए। cos a का मान कितना दिया है? cos a बराबर 4/5। तो किसका मान पूछा है? cot a का मान पूछा है। आपको ध्यान देना है। तो आपको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे a हो गया, b हो गया, c हो गया। cos a बराबर क्या होता है बताइए? आधार यहाँ पे लाल बटे कक्का से हम लोग निकाल लेंगे। कक्का लाल बटे कक्का से आपको निकालेंगे एस सी टी सी एस सी सी एस सी। कास्ट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे एक कोण है, ये आपका क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। और समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। जो बची हुई भुजा होती है क्या होती है? आधार होती है, जैसे कि हमने पहले से ही आपको बता दिया है। तो यहाँ पे बताइए कास्ट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका? 4 है और कर्ण कितना है? 5। तो आपको बीसी भुजा ज्ञात करनी है। तो बीसी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से आपको फॉर्मूला पता है। बीसी बराबर क्या होता है? कर्णी में एसी का स्क्वायर माइनस एबी का होल स्क्वायर। बीसी का मान कितना हो जाएगा? बीसी बराबर क्या हो जाएगा? एसी कर्णी में एसी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। 25 में 16 घटाएंगे 9 आएगा। तो बीसी का मान करने में 9, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3। बीसी का मान कितना आएगा? 3 आ गया। तो आपको काट ए का मान पूछा है। काट ए बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 4 है। लंब कितना है बोलिए? 3। तो 4/3 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/3 वाला कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका बी पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है cos a बराबर 7/25 तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। cos a बराबर कितना दिया बच्चों? 7/25। तो आपको cot किसका मान पूछा है? tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करना है। tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करना है। तो इसी तरीके से पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे। दो भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो आपको न्यून कोण पे a रखना है, b c। आप ये यहाँ पे रख देंगे मान। cos a बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका? 7। कर्ण क्या है? 25। आपको बीसी भुजा ज्ञात करनी है, तो बीसी भुजा निकालेंगे। बीसी बराबर क्या होता है? कर्ण में एसी का स्क्वायर माइनस एबी का होल स्क्वायर। एसी का मान 25 का वर्ग क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 का वर्ग। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 7 का वर्ग 49। घटाएंगे कितना आएगा? 576। 576 अगर करनी में है तो बीसी का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 24। क्यों? क्योंकि 24 किसका वर्गमूल? 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24। तो ये भुजा बीसी भुजा क्या आ जाएगी? 24। आपको किसका मान पूछ रहा है? tan a और cot a का मान पूछ रहा है।
tan a प्लस cot a। tan a क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 24/7 प्लस cot a क्या हो जाएगा 7/24। आपको निकाल लेना है। 24 तिरछा तिरछा मल्टीपल कर दीजिए, 24 24 आप में 576, 7 सत्ते 49 बटे 49, 24 में 7 का मल्टीपल करिए, 7 चौक 28 का 28 2, 7 दूनी 14 2 16, 168 आना चाहिए। 7 चौक 28, 7 14 2 16, 168 आएगा। 600 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 625 बटे 168। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, 625 बटे 168। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी, स्क्रीन शॉट मारिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया बच्चों स्क्रीन पे, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान पूछा है। किसका मान पूछा है बच्चों, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान। अब आपको ध्यान देना है, जो हमने आपको टेबल की बात किया था, टेबल में आपको tan 30 का मान ज्ञात करना है। तो टेबल में आपको ध्यान देना है, tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1 बटे करनी में 3, 1 बटे करनी में 3, मान रखेंगे 1 प्लस 1 बटे करनी 3 का होल स्क्वायर। मान क्या हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 बटे करनी में 3 बटे 1 प्लस 1 बटे करनी 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना, 1 बटे 3, 3 1 के 3 मल्टीपल करेंगे, 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4 बटे 3, 2 बटे करनी 3 बटे 4 बटे 3, 3 का अपन मल्टीपल करना है, 3 का 2 के साथ, 4 का करनी 3 के साथ, 3 दूनी 6 बटे 4 करनी में 3। करनी 3 का आंसर पहले यहाँ पे काट दीजिए, काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 के 2 2 3 6, 3 बटे 2, 3 बटे 2 करनी 3, करनी 3 का आंसर हर में मल्टीपल कर दो, 3 करनी 3 बटे 2 इंटू 3, 3 3 से कैंसिल, करनी 3 बटे 2, करनी 3 बटे 2 किसका मान होता है बताइए। आपको ऑप्शन दिया गया है साइन 60, cos 60, tan 60, साइन 30, बताइए करनी 3 बटे 2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है बच्चों, किसका मान होता है, साइन 60। तो साइन 60 वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें साइन 60 वाला ऑप्शन कौन सा है बच्चों, बताइए बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी, साइन 60 वाला कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि x tan 45, अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, यदि x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cot 60 है, तो x का मान ज्ञात करना है बच्चों, किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको ऑप्शन दिया एक बटे 2, 1 बटे कर्णिम 2 और कर्णिम 3 बटे 2। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे हम। क्वेश्चन में आपको बोला गया x tan 45 क्या दिया है, x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री। तो x का मान आपको पूछा गया। आपको ध्यान देना बच्चों, सबका मान रखना है। हमने आपको बताया था कि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल में आपको सारे मान को याद करना ही पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना बच्चों, tan 45 का मान 1, cos 60 का मान क्या होता है बच्चों, सही, cos 60 का मान 1 बटे 2 होता है, sin 60 का मान होता है कर्णिम 3 बटे 2, cot 60 का मान होता है बताइए 1 बटे कर्णिम में 3। तो देखते हैं, 2 2 से कैंसिल हो गया, कर्णिम 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल क्यों, क्योंकि बराबर के दोनों साइड में हर में 2 है तो 2 कट जाएगा। यहाँ पे कर्णिम 3 से कैंसिल हो गया। x का मान कितना है बच्चों, 1, तो वहां पे एक वाला जो भी x का मान 1 वाला ऑप्शन होगा वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इन सबको स्क्रीनशॉट मारिए। हाँ बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे दिया गया है। इसमें आपको बोला गया है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया बच्चों, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना। तो tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान कितना होता है बताइए, cos 30 का मान क्या होता है, कर्णिम 3 बटे 2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान क्या होता है, कर्णिम 3 बटे 2 का होल स्क्वायर। एक प्लस में है एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कैंसिल हो जाएगा। 2 में 1 का मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 2 आपका ऑप्शन, 2 आपका आंसर आएगा। 2 वाला ऑप्शन कौन सा है बताइए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी पार्ट वाला आपका आंसर कितना दिया, 2 दिया है ना स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, tan a बराबर 1 बटे कर्णिम 3, tan b बराबर कर्णिम 2 3, तो tan a प्लस b का मान।
tan a का मान बच्चों कितना दिया है, 1/करनी में 3, और tan b का मान कितना दिया है, बोलिए करनी 3। तो आपको किसका मान पूछा गया है, tan a प्लस b का मान पूछा है, tan a प्लस b का मान पूछा है। तो बताइए tan के केस में किसका मान 1/करनी 3 होता है, tan 30 का मान होता है। तो एक की तुलना करेंगे तो एक किसके बराबर है बच्चों, 30 डिग्री के। ए का मान कितना है, 30 डिग्री। तो tan b बराबर करनी 3 दिया, tan के केस में किसका मान करनी 3 होता है, tan 60 का मान होता है। तो b का मान कितना है बच्चों, 60 अंश। ए और b का मान यहाँ पे ले जाकर रखेंगे, क्या मिल जाएगा, tan 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, tan 90। tan 90 का मान कितना होता है बताइए, tan 90 का मान होता है अनंत। अनंत वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अनंत वाला कौन सा ऑप्शन सही है, अनंत वाला आपका कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है, डी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, आपको कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपका दिमाग क्लियर हो जाए किस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देते हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और बचा है बच्चों, कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन दिया है, आपको बोला गया 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। क्या बोला है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान। तो tan 30 का मान क्या होता है बच्चों, 1/3 होता है, 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो गया, 1 प्लस 1/3, 3 1 3, 3 में घटाएंगे कितना आएगा, 2/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, 3 1 3 1 4/3, 3 3 से कैंसिल, 2/4, 2/4 किसका मान होता है, 1/2। 2/4 का मान क्या होता है, 1/2। 1/2 वाला ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए, 1/2, 1/2 बी पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान। क्या बोला गया है, 1 माइनस, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। tan 45 का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 1 का वर्ग बटे 1 प्लस 1 का वर्ग। 1 में से 1 घटा 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, 1 प्लस 1, 1 में 1 घटाएंगे 0, 0 बटे कितना आ जाएगा बच्चों, 2। 0/2 का मतलब बच्चों होता है क्या, अगर कोई भी अंश क्या है 0 है, हर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, तो 0/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो 0 वाला ऑप्शन तो है नहीं, आपको 0 वाला ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन cos 90, sin 90, tan 90 और sin 45। तो इसमें आपको बताना देना है कि 0 वाला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। 0 मान किसका होता है, cos 90 का मान होता है। cos 90 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। cos 90 वाला ऑप्शन कौन सा है, ए पार्ट, बोलिए। तो cos 90 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, आपका वैकल्पिक क्वेश्चन में और है, सेक थीटा बराबर आपको दिया बच्चों 2, तो थीटा का मान पूछा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया कि सेक थीटा बराबर 2, तो किस सेक के कौन से केस में सेक थीटा का मान 2 होता है बताइए, बोलिए बताइए, इसका मान 2 होता है। तो यहाँ पे आपका सेक थीटा बराबर सेक 60 का मान 2 होता है, किसका मान 2 होता है, सेक 60 का मान। तो थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री। तो थीटा का मान जो भी 60 डिग्री होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, बोलिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कौन सा ऑप्शन सही है, 60 अंश आया है, तो 60 अंश वाला ऑप्शन क्या है, तीसरा वाला। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, बोलिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया गया है, इसमें आपको बोला गया ए बराबर 30 डिग्री, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 माइनस प्लस बटे 1 प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान आपको दिया है बच्चों, ए बराबर 30 डिग्री दिया है, किसका मान पूछा है, ए का मान 30 डिग्री दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान पूछा है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के स्थान पे 30 डिग्री रख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान क्या होता है बताइए, tan 30 का मान होता है 1/करनी में 3, 1/करनी 3 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस काट 30 का मान क्या होता है, करनी 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। यहाँ पे क्या इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, बोलिए 1 प्लस 3, 3 1 3 1 4/3/4, 4 4 से कैंसिल, 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1/3 वाला ऑप्शन कौन सा है, डी पार्ट आपका, डी पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलिए।